सही समय पर सही पुस्तक पढ़ने से आपका जीवन बदल सकता है। एक अच्छी पुस्तक में एक अच्छे बैंक से ज़्यादा सच्ची दौलत होती है। अध्ययन में आपकी क्षमताएं उभारने का जितना सामर्थ्य है, उतना किसी अन्य गतिविधि में नहीं है। सफ़ेद कागज पर छपे काले अक्षरों में जीवन को बदल देने की महान शक्ति होती है। जब भी हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो कायाकल्प करने वाली, प्रेरित करने वाली, जीवन बदल देने वाली किसी अनजान शक्ति का एहसास होता है। अध्ययन के जरिए हम अपने संसार, अपने इतिहास और स्वयं को खोज लेते हैं। अध्ययन हमें जितना बदलता और बेहतर बनाता है, उतना अन्य कोई मानसिक गतिविधि नहीं बना सकती। अध्ययन में इतनी शक्ति है कि ये हमें वर्तमान से आगे वहाँ पहुँचा सकता है जो हम भविष्य में बन सकते हैं। कोई सचमुच महान पुस्तक पढ़ना जीने का बेहतर तरीका सीखना है। पढ़ने से बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। समस्याएं सुलझाने का तरीका, जानकारी सहेजने का तरीका, कहानियाँ सुनाने का तरीका, संसार की व्याख्या करने का तरीका और अपने बारे में सोचने का तरीका। पढ़ने से हमारे मस्तिष्क की आकृति भी बदल जाती है। अमीर बनना एक आसान और सशक्त कार्य से शुरू होता है। इसके लिए बस इतना ज़रूरी है कि आप कोई पुस्तक उठाएं, उसे खोलें और पढ़ना शुरू कर दें। बस हर रोज़ पढ़ना है। आप जीवन में ऐसी प्रगति कर जाएंगे जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। कई बार एक पुस्तक पढ़ने से ही किसी मनुष्य का भविष्य बन जाता है। पुस्तकों का सबसे बड़ा लाभ उनसे मिलने वाली प्रेरणा है। वाक्य नुकीले कीलों की तरह होते हैं जो सत्य को हमारी स्मृति पर स्थायी रूप से अंकित कर देते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, वो छोटा हो या बड़ा, या तो आपको अपने लक्ष्य के पास ले जा रहा है या उससे दूर लेकर जा रहा है। हमारे चयन या तो हमें बेहतर बना रहे हैं या हमारी राह में बाधा डाल रहे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अच्छी पुस्तकों का चयन आपको महान और धनवान बना देगा। पढ़ने में इतनी शक्ति है कि एक पुस्तक या एक वाक्य से भी आपका जीवन बदल सकता है। लिखित शब्द
बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनमें आपको ठहरने और अपने जीवन की सही दिशा चुनने की प्रेरणा देने की असीम शक्ति होती है। पढ़ने से आपका जीवन एक सेकंड में बदल सकता है। ये काम किसी दूसरे माध्यम से नहीं हो सकता। ये किसी को पता नहीं होता कि कौन सी पुस्तक उसके जीवन को बदल कर रख देगी। इसीलिए हमें लगातार पढ़ते रहना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बेशक आप सिर्फ एक वाक्य ही पढ़ें। यदि आप एक दिन में 15 मिनट का समय निकालते हैं तो साल भर बाद आपको उसका फर्क बहुत ज़्यादा महसूस होगा। संक्षेप में पढ़ना ही आपका वो छोटा सा निवेश है जो जीवन की पहेलियों या गुत्थियों को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। करोड़ों साक्षर लोगों में इतनी समझदारी नहीं है कि वो हर दिन 15 मिनट या इससे ज़्यादा पढ़कर अमीर बन जाएं। हमारा जीवन 2 तरीकों से बदलता है। जिन लोगों से हम मिलते हैं या पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं। यदि आप नए लोगों से नहीं मिल रहे हैं और नई पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप जरा भी बदल नहीं रहे हैं। और अगर आप बदल नहीं रहे हैं तो आप प्रगति भी नहीं कर रहे हैं। ये इतनी ही सीधी सी बात है। हर खुश और अमीर व्यक्ति पाठक नहीं होता और हर पाठक खुश और अमीर नहीं होता। ये सामान्य समझ की बात है। ये भी रहस्य है कि पढ़कर जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध बन सकते हैं। घर में पुस्तकें होना और उन्हें ना पढ़ना तो वैसा ही है जैसा कृषि युग में आपके हाथ में बीज हो लेकिन आप उन्हें बो ही ना रहे हो। भविष्य उन्हीं लोगों का है जो सीखते हैं, जो सीखने की उन्हें ज़रूरत है ताकि वे वो कर सकें जो वो करना चाहते हैं। ज्ञान कर्मी साधारण कर्मियों से बहुत ज़्यादा शक्ति रखते हैं। इसलिए आपको ज्ञान पाने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसे अभी इसी वक्त प्राप्त करें। लोग पढ़ने और प्रगति करने के लिए इसी इरादे से पुस्तकें खरीदते तो हैं लेकिन आधे लोग अपने इरादे पूरे नहीं करते और उन्हें पढ़ नहीं पाते। अमीर बनने के लिए आपको जानकारी को पढ़ने और उसे जीवन में उतारने की भी ज़रूरत होती है। तथ्य ये है कि पुस्तकें खरीदने भर से आप सिर्फ गरीब बनते हैं। अमीर तो आप पुस्तकें पढ़ने से बनते हैं। लोग आज पहले से ज़्यादा व्यस्त हैं। जीवन की व्यवस्थाएं हावी होती जा रही हैं।
इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आए, सोने का समय हो जाता है और वे बुरी तरह थक जाते हैं। आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़कर अमीर बन सकते हैं। हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ने से आप 1 महीने में एक पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं। यदि आप अपने पढ़ने के दैनिक समय को आधा घंटा कर दें तो आप 1 साल में 25 पुस्तकें पढ़ सकते हैं तथा 10 वर्षों में 250 पुस्तकें पढ़ सकते हैं। बर्तन धोने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में इतना और लाभ कहाँ मिल सकता है। जो कहते हैं उनके पास पढ़ने का समय नहीं है, समय तो है परंतु अपने समय का उपयोग किसी ऐसे काम में कर रहे हैं जिससे वे पढ़ने में ज़्यादा महत्व देते हैं। समय का ये छोटा सा निवेश विशाल लाभ बन जाता है, बशर्ते वे अपने समय का निवेश करें और खुद को हर दिन पढ़ने के लिए अनुशासित करें। ना पढ़ने के बहाने खोजने की बजाय आप पढ़ने के बहाने क्यों नहीं खोजते? कुछ लोग इस बात की डींगे हाँकते हैं कि उन्होंने कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। वे कहते हैं, ये तो मैंने अपने आप ही सीखा है। हकीकत ये है कि बुनियादी चीज़ें सीखने के लिए हमें समय निकालना ही पड़ता है और फिर बार बार उन्हीं का अभ्यास करना पड़ता है। पढ़ने से दिमाग को सिर्फ ज्ञान मिलता है। दरअसल पढ़ी हुई चीज़ के बारे में सोचकर ही उसे हम अपना बनाते हैं। किसी पुस्तक को गहराई से कैसे पढ़ा जाए, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पुस्तक का मुख्य पृष्ठ और पीछे के कवर पर दिए गए सार को पढ़ना चाहिए। लेखक की जीवनी पढ़ें ताकि आप समझ सकें कि उस विषय में उसका कितना गहरा ज्ञान है। प्रस्तावना और भूमिका पढ़ें। इससे आपको पुस्तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं का मूल्यवान ज्ञान मिल सकता है। कुछ मिनट तक विषय वस्तु की सारणी देखें। विषय वस्तु वाला पृष्ठ किसी पुस्तक का नक्शा होता है। इसके बाद हर अध्याय की शुरुआत में लिखा शीर्षक पढ़ें और शुरुआती पैराग्राफ पर सरसरी नज़र डालें। ये पुस्तक पढ़ने के जरूरी अंक हैं। ये हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। यदि अध्याय में उपशीर्षक या हेडलाइंस हैं तो उन्हें पढ़ लें। ये प्रक्रिया आपको अनावश्यक लग सकती है, लेकिन लेखक के संदेश को समझने या उसे चूकने से बहुत फर्क पड़ता है। इस तरह पढ़ने से आपको 10-15 मिनट तो लगते हैं, लेकिन इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि पुस्तक के बारे में आपकी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा
बढ़ सकती है। हम सभी ने कभी ना कभी हीन भावना महसूस किए हैं। हम सभी ने क्रोध महसूस किया है। हम सभी ने कभी ना कभी लाचारी को, चिंता को, तनाव को, हताशा और दुख को महसूस किया है। कई बार हम सभी खुद को अपने दिमाग के भीतर फंसा हुआ महसूस करते हैं और अपनी सच्ची भावनाओं को समझने या व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे समय हम अकेलापन महसूस करते हैं, हम कुंठित हो जाते हैं। ऐसे दशा में ध्यान योग में मन नहीं लगता, एकाग्रता भी नहीं बनती, मन हर समय परेशान सा रहने लगता है। हम पुस्तकें पढ़कर ऐसी परिस्थितियों से आराम से पार कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में खजाना है हर तरह का। बुक्स एक हमारी औषधि का काम करती है मन को निरोग करने में। पुस्तकों में वो बातें सामने आती हैं कई बार जो हमारे मन से संबंधित होती है। हमें हमारे उलझे हुए प्रश्नों का जवाब पुस्तकों के माध्यम से मिल जाता है। पुस्तकों के माध्यम से हम महान पुरुषों से बातें करते हैं, वो हमें अपने कीमती विचार बताते हैं। लिखित शब्दों में पाठक को भ्रष्ट करने और गरीब बनाने की भी उतनी ही शक्ति है जितना हमारे जीवन को सुखमय और अमीर बनाने की होती है। आप जो पढ़ते हैं आप वैसे ही बनते हैं। इसीलिए इस बारे में सतर्क रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और हम बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़ते रहते हैं, कभी नॉवेल्स, कभी बेकार की स्टोरीज, कभी न्यूज़पेपर में हजार बातें फालतू की। पढ़ना लिखना हमें स्वतंत्र बना देता है और हमारे मस्तिष्क को उसी प्रकार सक्रिय कर देता है जिस प्रकार कोई उत्प्रेरक निष्क्रिय रासायनिक घोल को सक्रिय कर देता है। पढ़ना एक छेनी है। पढ़ने से हमारे खुरदरे कोने चिकने होते हैं और भीतर की कलाकृति प्रकट होती है। जब हम पढ़ते हैं तो कोई ऐसी चीज होती है जो दूसरे तरीके से जानकारी प्राप्त करते समय नहीं होती। पढ़ने में कोई छिपी शक्तियां हैं जो हमारा कायाकल्प करती हैं। उस तरह दूसरी कोई चीज नहीं करती। ये शक्तियां हमें सभी क्षेत्रों में समृद्ध करती हैं। जो चीज लिखी नहीं जाती वो चाहे कितनी भी बुद्धिमत्तापूर्ण हो या गहरी हो, बिना उपयोग या बदलाव के कारण नष्ट हो जाती है। कुछ महापुरुष कहते हैं कि वक्ता लिखित सामग्री से श्रेष्ठ होता है, परंतु हकीकत ये है कि लिखित सामग्री ज्यादा शक्तिशाली होती है। भाषण करने की सीमा होती है तथा व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसका जो ज्ञान है वो खत्म हो जाता है, परंतु किताबों द्वारा हम अपना संदेश विश्व की हर एक आत्मा को दे सकते हैं। हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारे द्वारा लिखित पुस्तकें जब तक दुनिया में है उससे प्रेरित करती रहेंगी। लिखने पढ़ने में मानवीय क्षमता का विस्तार करने की शक्ति होती है, क्योंकि इससे हमारे सोचने का तरीके का कायाकल्प हो जाता है। इसीलिए बुक्स से जुड़ने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक नई जानकारी इस चैनल से प्राप्त करें। धन्यवाद।